अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने अकड़ में आके बोल तो दिया है कि मैं कल सुबह ही चल जाऊंगी और मेरा घर भी सही हो गया है, लेकिन अगर दादी जी ने मुझे रोका ही नहीं तो हे भगवान प्लीज 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 दादी जी मुझे किसी भी तरह करके रोक ले, वरना मैं तो सड़क पे ही आ जाऊंगी। मेरे पास तो न रहने की जगह है और ना ही पैसे। क्या करूंगी मैं? मलिष्का जी, अरे हो गई तैयारी जाने की? जी कल सुबह ही निकल जाऊंगी। मलिष्का जी, अब आप जाना चाहती हैं तो इस बार मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं समझ सकती हूँ, अपना घर तो अपना ही होता है मलिष्का जी। अरे दूसरे के घर में 100 तरह की समस्याएं होती है, दिक्कतें होती है। कोई बात नहीं, चाहिए आप। क्या हुआ मलिष्का जी? कुछ नहीं, वो आपने ऐसे कहा ना तो एनीवेज थैंक यू आंटी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रहकर। तो ये तो मेरा फर्ज है, बल्कि मैं तो कहती हूँ आगे कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आपको, बेझिझक आप मुझे याद कीजिएगा। मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी मलिष्का जी। हाँ, कर लीजिए पैकिंग। हाँ? थैंक यू। हाँ। हे भगवान, दादी जी ने तो मुझे रोका ही नहीं। हाँ, अगर मुझे सच में जाना पड़ गया तो कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? एक गोली ने ऐसा असर किया कि सोनी आंटी को अपनी पसंद पर ही शक होने लगा। रूही और नाहर की शादी उनको गलती लगने लगी। बस भगवान करे दूसरी गोली डालते ही वो मेरे और नाहर की शादी का कार्ड छपवा दे। दीदी जी, अब क्या हुआ दीदी? और आप ये जूस में कौन सी दवाई मिला रही हैं? मैं इस चकोरी से क्यों डर रही हूँ? ये तो घर की नौकरानी है। तुम्हें क्या? मैं कुछ भी करूँ? चक्की कर रही हो तुम मेरी? हाँ? जाओ जाके अपना काम करो। हाँ दीदी, हम तो जा ही रहे थे। आप गुस्सा काहे कर रही हैं? और अगर ये दवाई में कच्चू खास है तो हमको भी बता दीजिए, ताकि आगे से हम भी ध्यान रखेंगे। चकोरी, ये तो चीनी की गोली है। अगर मैं इसको जूस में डालूंगी ना तो जूस एकदम मीठा हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने इसको जूस में डाला। अब इससे जूस की मिठास और बढ़ जाएगी। अब मैं इसको नाहर को देती हूँ। नाहर को इस समय जूस की बहुत जरूरत है ना। ये अभी जूस को मीठा करने के लिए जूस में कौन सी दवाई मिला रही है? जूस तो अभी भी कड़वा है, फिर दवाई कैसी थी? मुझे नाहर जी को वो जूस पीने से रोकना होगा।
तूफान एक्सप्रेस की तरह दौड़ी चली आ रही हो और पूछ रही हो मैं ठीक हूँ कि नहीं। अरे अगर गिर जाती, हाथ पैर टूट जाते, हड्डी टूट जाती तो क्या तुम ठीक कराती? अब हमको माफ कीजिएगा माता जी। अपनी माफी अपने पास रखो और ध्यान से चला करो। जाओ जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। वो माता जी, हमको अभी जरा सा काम में पहले वो निपटा कर आते हैं, उसके बाद आपके लिए मस्त कड़क चाय बनाते हैं, ठीक है? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? कहीं नहीं जाओगी तुम, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। काम चोर कहीं की। माता जी, क्या है ना कि हम ऊपर गुसल खाने की सफाई कर रहे थे, तो वो नलका हम खुला छोड़ के आ गए, और अगर बंद नहीं किए तो टंकी खाली हो जाएगी ना, तो हम पहले वो नलका बंद करके आ जाते हैं, उसके बाद आपके लिए चाय बनाते हैं। इससे एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं तुम्हें रखा क्यों है। जाओ जाओ जाकर बंद करके आओ। जी माता जी। बाद में मेरे लिए अच्छी सी चाय लेकर आना। जी माता जी। जल्दी लाना। ये जूस का ग्लास कहाँ है? नार्ची कहाँ है? शुक्र है खाटू जी का नार्ची ने जूस नहीं पिया है, पर मैं उन्हें रोकूं कैसे? नाहर, जूस पी लो। नाहर, मैं तो घबराई गई थी, तुम्हें अचानक से एंजाइटी अटैक आ गया। नाहर, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। आई नो, पता नहीं अचानक से क्या हो गया मुझे। मेरा मतलब मुझे एंजाइटी अटैक आना बंद हो गए थे, फिर अचानक से कैसे? अभी तुम मेरे लिए कॉफी लाई थी राइट? कहीं उसमें तो कुछ नहीं था ना? नाहर, पर मैंने भी तो वो कॉफी पी थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो। हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अब क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? सर इतना भारी है। नाहर, वो सब छोड़ो, तुम ये जूस पियो। अभी मुझे जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बाद में पी लूंगा। जिद मत करो ना। देखो, सोनिया आंटी को तुम्हारी कितनी चिंता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच के कहीं वो ना बीमार पड़ जाए। नाहर, तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा, उनके लिए उसके लिए तुम्हें जूस पीना पड़ेगा। जूस पीने के बाद फिर से नाहर को अटैक आएगा और मैं फिर से नाहर को बचाकर हीरोइन बन जाऊंगी। उसके बाद तो मेरी और नाहर की शादी पक्की है। मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए नार्ची को रोकने के लिए। Oh my God! आशी बेटा, ये का की तुम? हम तुमको कहे थे ना कि तुम बाहर जाके खेलो। देखो, एक घर में तुम काहे खेल रही हो? साहब जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? वो का है ना कि बच्ची खेल रही थी, बॉल फेंक के भाग गई। आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना साहब जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये शोर कैसा था? ये सब क्या है? नाहर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी छोटी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो
आशी शायद गलती से। आंटी, आशी की शैतानियां ना कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। देखिए उसके बॉल से लग के ये जूस गिर गया। इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, सब बर्बाद हो गया। ये लड़की भी ना, अभी जाकर बताती हूँ उसे। अब माँ जी जाने दीजिए ना, बच्ची है और वो शैतानी नहीं करेगी तो क्या हम लोग शैतानी करेंगे? अब बच्चों से ही तो घर खिला खिला रहता है। और देखिए ना, बेचारी खुद ही डर के कमरे में भाग गई। अच्छा आप फिक्र मत कीजिए, हम उसको अच्छे से समझा देंगे। जी छोटी माँ, जाने दीजिए, बच्ची है, मैं उससे बात करूंगा, समझा दूंगा, जाने दीजिए। अब हम ये सब साफ कर देते हैं। नाहर, तुम क्यों बात करोगे? तुम आराम करो, आशीष से मैं बात कर लूंगी। पहले मैं तुम्हारे लिए दूसरा जूस बना के लाती हूँ। नाहर का इतना ध्यान रखने के लिए थैंक यू अग्नि। अग्नि, जूस तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? ये नौकरानी क्या हमने फालतू पैसे देने के लिए रखी है? ये बना देगी ना। चकोरी, ये सब साफ करके नाहर के लिए जूस बना देना, समझी? जी माता जी। सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये दवाई किस चीज की है। कल जब नाहर घर लौटा ना तो वो बहुत परेशान था आंटी। क्या घटिया कॉफी बनाई है? नाहर, मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा खासा बात कर रहे थे, अचानक से नाहर को बेचैनी होने लगी और एंजाइटी अटैक आ गया। मैं बस नाहर को ये बता रही थी कि मैं हमेशा के लिए कनाडा जाने वाली हूँ, और जैसे ही मैंने उसको अपनी टिकट दिखाई, अचानक से बेचैनी होने लगी उसको। अग्नि, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा, चलो। नहीं नाहर, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें फिर से चक्कर आ गया तो? अभी तुम्हारी कमजोरी पूरी ठीक से सही नहीं हुई है। जिद मत करो तुम, चलो मेरे साथ, आराम से। बैठो। छोटी माँ, पापा कहाँ है? आराम से आराम से। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। माँ जी, मुझे नाहर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे बारे में? छोटी माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, जिसकी सजा तुम खुद को दे रहे हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं छोटी माँ। बेटा हम सब देख रहे हैं कि कुछ दिनों से तुम कितने परेशान रहते हो, न ठीक से खाते हो, न खुद पे ध्यान देते हो, बस अपने आप में खोए रहते हो। मम्मी जी कहना क्या चाह रही हैं? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? सही कह रही हो तुम सोनी, ये सब रूही की वजह से हो रहा है। कहीं का नहीं छोड़ा उसने नाहर को। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। रूही ने नाहर से शादी तो कर ली, लेकिन पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई। परिवार की छोटी सी खिटपिट पे मुंह फुला के अपने मायके चली गई, और जब मेरा बेटा उसे लेने गया, उसने साफ इनकार कर दिया। माँ जी, उस रूही की हरकत इतनी गलत होती जा रही है ना, जिसका असर मेरे बेटे के सेहत पे पड़ने लगा है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी माँ, एक दिन खाटू जी के आगे मैंने फैसला लिया था कि रूही को इस परिवार की बहू बनाऊंगी, नाहर की बीवी बनाऊंगी।
खाटू जी के दिए पर हाथ रखकर मैं एक और फैसला लेती हूँ। मैं अपनी उस भूल को सुधारूंगी। मैं नाहार की दूसरी शादी करवाऊंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, वो हाथ से गिर गया। ये आप क्या बोल रही हैं छोटी माँ? आई एम सॉरी, लेकिन मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। लाइए, दीजिए ये मुझे। छोटी माँ, मैं मानता हूं, मैं रूही की वजह से थोड़ा परेशान हूं। हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। छोटी माँ, ये शादी है, कोई खेल नहीं है कि थोड़ी सी दिक्कत आई और रिश्ता टूट गया। ना ऐसा होता है और ना मैं ऐसा करूंगा। इसलिए प्लीज आप ये ख्याल अपने मन से निकाल लीजिए, प्लीज। मैं दूसरी शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो मेरे साथ। छोटी माँ, खुद को देख रहे हो ना? रूही के जाने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। नार, खुद को एक माँ की नजर से देखो, तुम्हें सब दिखाई देगा। बेटा, तुम्हारे चेहरे की हंसी उड़ गई है। नार, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटा, कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनी जी, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता। रतन जी, मजाक मैं नहीं बना रही हूँ, मजाक तो रूही बना रही है। छोटी सी डांट पर मुंह फुला के अपने मायके चली गई। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। एक मिनट। ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग? देखिए कितने अरमानों से बनवाई थी मैंने सोचा था रूही के साथ नाहर की शादी होने के बाद मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। रूही वो किरण होगी जो मेरे बेटे को अंधेरे से बाहर निकालेगी। और रूही ने ये किया भी। रूही ने मेरे नाहर की तबीयत को सुधारा। लेकिन आज रूही अपनी जिद में आकर मेरे बेटे को उसी अंधेरे में ढकेल रही है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। नाहर, बेटा, तुम्हारी और रूही की शादी करवा के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बेटा, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दे दो, बस एक। छोड़ दो इस रिश्ते को बेटा, छोड़ दो। प्लीज।
छोटी माँ, रूही और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेके खुद को दोष मत दीजिए। आज नहीं तो कल रूही और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो तब का तब देखेंगे। लेकिन अब सपने में भी मैं दूसरी शादी के बारे में सोच नहीं सकता। इसलिए प्लीज दोबारा इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। नार, अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।